अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे तो मैं लूमियन के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक प्रोजेक्ट को लेके चलें। यानी कि हमारा एक प्लान जो कि ऑटो कैड पे बना हो, हम 2D में नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी बना हुआ होगा, उसको स्केचअप में ला के इम्पोर्ट करेंगे। 3D मॉडलिंग स्केचअप में ही करेंगे और फिर उसके बाद रेंडरिंग के लिए हम लूमियन में चले जाएंगे। तो ये सारी टॉपिक्स जो से हैं ये इसी वीडियो में कवर होंगे। तो आप इस वीडियो को, अगर आप बिगिनर हैं लूमियन में ख़ास तौर पे और स्केचअप में भी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, ताकि मैं वहीं पर आपको उसका जवाब दे दूँ। अगर नहीं तो फिर आगे किसी वीडियो में मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ऑटो कैड में ये एक प्लान पड़ा हुआ है जिसमें ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। इसको मैं सबसे पहले इंपोर्ट करूँगा अपने स्केचअप की फ़ाइल में। यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर दूँगा। ये मेरे पास प्लान इंपोर्ट हो गया हुआ है। इसमें से जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं, जो लाइंस हैं, मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अजम्पशंस ये लेके चलता हूँ कि ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये हमारे पोर्च लेवल से 1 2 3 तकरीबन 1.5 फीट ऊपर है। अगर 6 इंच का हम स्टेप अज्यूम करते हैं, राइज़र उसका अज्यूम करते हैं, ठीक है। और फिर इस फ्लोर से ये जो दूसरा फ्लोर है, ये हमारा जो क्लियर डिस्टेंस होगा ये हम 12 फीट पे रखते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सारी वॉल को एक ही दफ़ा रेक्टेंगल बना के रिवर्स फेस करके इसको मैं ग्रुप बनाऊंगा। और यही चीज़ मैं इस बिल्डिंग की जो जितनी भी वॉल्स होंगी उन सब के साथ ये वाला काम जो सा हम करेंगे, ठीक है। ये अलग से ग्रुप, इसकी रीजनिंग मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम इन सब को बनाकर इनको ग्रुप में काम करेंगे। ग्रुप से हमारा जो ख़ास फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अगर हमने बाद में कोई भी एक आधी दीवार जो भी चेंज करनी है वो चेंज हो जाएगी, और इससे बाकी जो दीवार होगी वो उन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ऑलराइट, तो ये हमारी जो वॉल्स हैं वो बन गई हैं 2D में। ठीक है, अब इन सब को हम एक्सट्रूड करते हैं। बेसिकली 18 इंच यानी कि 1.58 वो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि ये हमारा FFL होगा। ठीक है, और इससे ऑनवर्ड 12 फीट हमारा क्लियर हाइट होगी। डबल क्लिक करने से जो प्रीवियस कमांड होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास प्लान में विंडो आ रही थी। ठीक है, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि विंडो का सिल लेवल 6 इंच से स्टार्ट होता है दोनों का। ठीक है, और उसके बाद ये 8 फीट की हाइट तक 8 फीट बल्कि 9 फीट की हाइट तक चली जाती है। ठीक है, तो 8 फीट 6 इंचज़ हम इनकी हाइट दे देंगे। और ये आपने देखा होगा मैंने साथ में कंट्रोल प्रेस करके तो ये प्लस का निशान दे दिया हुआ था ताकि वो एक और उसको जो सा है ना वो एक्सट्रूड कर ले सरफेस को, बजाय ये कि उसी वाली ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरह अगर मैं ये कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको करता हूँ और इस लाइन के अलॉन्ग लेके आता हूँ तो भी ये सेम कमांड पे करता है। ठीक है, और उसके बाद इसको मैं ये मेरे पास ओपनिंग जो सी है वो क्रिएट हो गई है, और इसी तरीके से मैं ये जो मेन डोर है उसकी हाइट भी यहीं तक मैं कर लेता हूँ। जो हमारे पास मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का है। अब हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन 18 इंच ये भी और ये भी। ठीक है, अब इसके बाद चूँकि इसका डोर का जो ओपनिंग का जो कह लें कि वो 0 से ही स्टार्ट होती है और उसकी हाइट हम बाकी ओपनिंग की हाइट तक इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस तरीके से ये डोर की जो ओपनिंग्स है वो भी बन जाती है। सॉरी, ये चूँकि बाथरूम का डोर है इसलिए मैं इसको 7 फीट पे ही रखूँगा, और उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मैंने ये ऐसा क्यों किया हुआ होगा। तो इस तरीके से आप वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं इंक्लूडिंग ओपनिंग्स। कंट्रोल प्लस। ठीक है, अब ये 6 इंच इसकी हाइट के साथ क्योंकि ये फिक्स पोर्शन है, और यहाँ पर थोड़ी सी ये जगह रहती है। ये सिल लेवल यहाँ तक, बाकी डोर हाइट यहाँ तक। ठीक है, और ये डोर क्लोज, बल्कि इसको भी बराबर ही कर देते हैं। सेवन फीट और 7 से ये 18 इंच नीचे। अब ये किचन की विंडोज़ हैं, तो यहाँ पर मैं 3 फीट का जो सिल लेवल है वो रखूँगा, और हाइट जो हमारी प्रीवियस हाइट है उसके बराबर ही रख देते हैं इसको। ये हमारी विंडोज़ बल्कि इसको अभी डबल हाइट जब होगी उसके बाद इसकी सेटिंग हम कर लेंगे।
ये हमारे पास दोनों फ्लोर बन गए हैं। अभी हम ये करते हैं कि दोनों के लिए हम फ्लोर्स जो से हैं रूफ़ वो बनाते हैं, और फिर इनकी जो विंडोज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर विंडोज़ और डोर्स वगैरह वो प्लेस करना शुरू कर देते हैं।
अभी ये जो वॉशरूम है इसको मैं चाहता हूँ कि ये लो हाइट रहे। अब इस फ्लोर को हम मूव कर लेते हैं और यहाँ ला के इसको रख देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी हमारी ये हमने ओपनिंग्स दी हुई हैं, ठीक है, फ़िलहाल ज़रा इनको कवर करते हैं, फिर हम ये कार पोर्च की स्लैब और बाकी थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो मॉडल है वो लुमियन में इंपोर्ट करने के लिए, सॉरी लुमियन एक्सपोर्ट करने के लिए वो रेडी हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये करते हैं कि ये हमारी ओपनिंग है, इसको हम बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। ठीक है, और इसको रिवर्स फेस कर देता हूँ। और ये मेरे पास 1001 बिट टूल है एक। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है मेरे पास विंडो बनाने का। तो मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ये जो ओपनिंग्स है ये भी 3 हो, वो भी 3 हो, और फ्रेम जो है वो 2-2 इंच का हो, लेट्स सपोज। तो ये मेरे पास ये बना बनाया यहाँ पर ये फ्रेम जो है ये बना देता है खिड़की का। ठीक है, इसको मैं थोड़ी सी यहाँ पर डेप्थ दे देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ कंपोनेंट। और इसी तरीके से इनको भी कर लेते हैं और बाकी सारा सेम। और ये क्रिएट हो एक कंपोनेंट। ठीक है, मतलब ये खिड़की छोटी है तो इधर हम कॉलम्स को 2 कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्टेयर्स की खिड़की है। ये खिड़की मैं चाहता हूँ कि अब ये ऊपर टोटल ये छत तक हो गया।
विंडोज़ हमने लगा लिए हैं काफ़ी हद तक, अब ये डोर्स रह गए हैं। ये हम जो 3D वेयर हाउस है वहाँ से जाकर हम डाउनलोड करके उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं। सो इनको हम डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और अपने इस यहाँ पे जो हमने साइज प्रोवाइड किया उसके हिसाब से इसको रीस्केल कर देते हैं। ये जो फ्रंट पे हमने दोनों डोर्स दिए हुए हैं, ये दोनों ही डबल डोर हैं। ये 9 फीट की हाइट है तो वो बेहतर है कि हम दूसरा डोर देते हैं ये। ये गोस फॉर इट। इस ये अब यही चूँकि कंपोनेंट है, अब मैं अगर एक को भी एडिट करूँगा बाकी दोनों डोर्स में भी वो सेम चेंजेस होंगी, तो इसके लिए बेहतर है कि मैं इसको कंपोनेंट ही रहने देता हूँ लेकिन इसको यूनिक कर देता हूँ ताकि जो चेंजेस हों वो जस्ट इसी में ही हों।
हम प्लान में जाते हैं ज़रा एक दफ़ा फिर से रिव्यू करने के लिए। ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ, और ये वरांडास जो से ये हमारे रह गए हैं। वरांडास हम देखते हैं इसका क्या साइज़ है, 6 ठीक। यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है, उधर कम है, तो हम ज़रा डायमेंशन फिर से चेक कर लेते हैं कि मिस्टेक किस चीज़ में आ रही है। ओके, ये यहाँ पे इसके सेंटर में नहीं है, जो कि ओवरऑल वॉल के सेंटर में है। ठीक है, ये इधर बचता है 16 इंचज़, तो इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, और फिर 16 इंचज़ मूव करता हूँ, तो ये अब ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में फायर प्लेस था, एक यहाँ पे पिलर भी है, इनको भी सेट करते हैं। ठीक है, एक का पिलर डाया इसका 1 फीट है, और इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं बस। और फायरप्लेस का जो डाया है हमारे पास, यहाँ से वो चेक कर लेते हैं। 5 फीट का डाया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एजिस थोड़ी सी कम है, एजिस को मैं इस पे क्लिक करूँगा और ये एजिस में यहाँ पे जो सेगमेंट है इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, तो ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, इसकी इतनी डेप्थ काफ़ी है। ठीक है, अभी रह गए मेरे पास ये रेलिंग। इसमें रेलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटेंशन में जाते हैं। एक्सटेंशन में मेरे पास ये है मैज रेल। ठीक है, इसमें ये कोई भी आप ये टाइप्स हैं, इसमें से आप ABC जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आपको स्केचुकेशन की वेबसाइट से ये प्लगइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट में 3 फीट की रहने देता हूँ। ये एक हाइट, जहाँ जहाँ मुझे वर्टिकल सपोर्ट चाहिए
वो दे देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ ये 3, और जहाँ मैंने एंड करना है वहाँ डबल क्लिक, तो ये उसने ऑटोमेटिकली वहाँ पर वो रेलिंग बना दी हुई है, ठीक है। अब ये चूँकि कंपोनेंट मैंने बताया था इस एलिमेंट को, तो ऑब्वियसली उसने उधर ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पर ये भी बढ़ा के ना इसका शेड कर लेते हैं। क्रिएट प्रोफाइल, मैं ज़रा यहाँ पे एक डिज़ाइन के लिए ज़रा बनाना चाह रहा हूँ। लेट्स सी कि वो फार्मूला कामयाब होता है या नहीं होता। वेट की बजाय 24 कर दे, इसको भी 24 कर दे। कॉलम स्पेसिंग CS को 9 इंच कर दे। रो स्पेसिंग को भी 9 इंच कर दे, ठीक है। एंगल ऑफ ओपनिंग को 45 कर दे और थिकनेस को 12 कर दे। लेट्स सी, ठीक है। ये एक स्क्रीन बन गई है, ठीक है। ये मैं चाह रहा हूँ इधर इस तरीके से बीम की शक्ल में मुझे नीचे से इस तरीके से नज़र आए, ठीक है। ऊपर से मैं इसको वापस सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी बीम ड्रॉप भी शो करने के लिए मैं इसको ये जितनी इसकी थिकनेस है उतना ही अप्लाई कर देता हूँ इस पर, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये खिड़की के साथ ओवरलैप हो रहा, तो इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। फिट की बजाय इसको 9 इंच कर देते हैं, 9 इंच कर देते हैं इसको, ठीक है। ओके, लोअर्स मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ये ठीक है, डर भी ठीक है, एंगल भी ठीक है इसका। आई थिंक ये काफ़ी हद तक अब बेहतर है। ये खिड़की हमसे रह गई है और एक ये भी रह गई है, इसको भी सेट कर लेते हैं पहले।
12 डिवाइड बहुत ज़्यादा हो गया, 6 डिवाइड इतने का। थोड़ा एक और काम जो मैं करना चाह रहा हूँ ये कि जो ये जो स्टेयर्स हैं इसकी सीलिंग थोड़ी मज़ीद हाइट वाली होनी चाहिए। लेट से यहाँ तक अगर 1 फीट है तो 3 फीट और उठा लेते हैं, 4 फीट ओवरऑल जो हाइट है वो आ जाए यहाँ पर। ये इस क्लिप से अगर हम थोड़ा स्केल अप करके देखें तो ये किस तरह लगता है। ठीक है, ज़्यादा तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हद तक ये मॉडलिंग इसकी ठीक है। ये जो अभी इस पे हम मटेरियल लगाना शुरू कर देते हैं और बाकी जो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो हम उसके साथ ही इसमें करके देखते हैं। मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इस एंगल पे ठीक है बस, और इसके बाद 6 इंचेस और उसके बाद ये फॉलो की कमांड से इसको मैं यहाँ पर मैं रेंडमली कलर्स लगाऊंगा, बाकी मटेरियल्स जो रेंडर्स में नज़र आएंगे वो हम लुमियन में एडजस्ट करते हैं। ठीक है,
अभी मेरे पास लूमियन 12 इंस्टॉल है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर ओपन भी यहाँ पर समझ ओपन हो रहा है। तो इसके साथ जो है ना हम लूमियन को अपने स्केचअप के मॉडल को लाइव सिंक के थ्रू सिंक्रोनाइज़ कर लेंगे, और जो भी बाकी जो मटेरियल होगा, जो यूँ कह लें कि प्लांट्स वगैरह लगाने होंगे और रेंडर की सेटिंग, वो हम यहीं पे करके तो इसको यहाँ पर लूमियन में इसमें रेंडर ले लेंगे। ये हमारा जो लूमियन का मॉडल है वो उसके साथ लाइव सिंक हो गया है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर व्यू चेंज करता हूँ स्केचअप में, तो इधर भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाती है। और ये वन वे है, यानी वन वे का मतलब ये कि अगर मैं लूमियन में कोई चेंज इस तरीके से करता हूँ तो स्केचअप में वो चेंज नहीं आता। लेकिन अगर स्केचअप में मैं जस्ट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज कर लूँ मॉडल का, ठीक है, एंगल चेंज कर लेता हूँ देखने का, और भी अगर चेंजेस कर लूँ थोड़ी, ठीक है, बिलफर जिस तरीके से मैं ये लैंड जोन सी है ना, ये मैं चाहता हूँ कि ये बढ़ जाए, ठीक है, या इसको हटा ही देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली लूमियन में भी वो चीज़ खुद ब खुद चेंज हो जाती है, ठीक है। अब जो भी चेंजेस हैं हम यहीं पर इसकी जो सी ना वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं मटेरियल्स जो से वो लगाना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आउटडोर, और ये मेरे पास ब्लैक मटेरियल जो सा ना इसमें ये आ गया हुआ, लेकिन इसकी ये रिफ्लेक्टिविटी जो सी ना ये मैं कम करना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल ही हम कम कर देते हैं, क्योंकि मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ कि ये स्टोन वर्क है हमारा हुआ हो। ये वुडन में देखते हैं इसको, और से इस लुक्स नाइस, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा डेक बना हुआ है इस पे भी हम आउटडोर वुड थोड़ा रफ सा मटेरियल इसमें लगाते हैं, और प्लस इसका ये जो एंगल है, एडिट मटेरियल में जाके इसका ये एंगल चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इतना ठीक है। और स्केल इतना काफ़ी है, ठीक है। ये जो इसको हम कंक्रीट का टेक्सचर दे देते हैं, रफ लुक में ही ठीक है। इसमें हम ये स्टोन और ब्लैक ये मैं देना चाह रहा हूँ, तो ये काफ़ी प्यारा है, तो मैं इसी पे रहने दूँगा। और इसी तरीके से इनको थोड़ा सा मैं चेंज तो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिलर्स को वापस हम चल के पिलर्स को वापस जो सा ना कंक्रीट में कर लेते हैं, और इसको भी कंक्रीट में कर लेते हैं। लेकिन ये कंक्रीट थोड़ा सा डिफरेंट कंक्रीट होना चाहिए, बल्कि वही रहने देते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, नहीं, हाँ ये ठीक है।
हम आते हैं ग्लास की तरफ। इंडोर में ग्लास, और ये ठीक लग रहा मुझे। इसको जो है ना इंडोर वुड, और वुड में कोई टेक्सचर ढूंढते हैं। ये टेक्सचर मुझे पसंद नहीं है, मैं इसमें ना इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। इसकी बजाय तो अगर प्लेन में मैं दे दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। चारकोल ब्लैक डोर्स, ये फिर भी ठीक लग रहे हैं। अभी इसमें लगाते हैं प्लांटेशंस। प्लांटेशन के लिए बेहतर ये कि एक न्यू लेयर बना के उसमें काम किया जाए। इसको ओके करते हैं, प्लेसिंग पे क्लिक। हाँ, बेहतर है। मैं मेरे ख्याल से यहाँ पे भी रेलिंग लगा देनी चाहिए। Good, this happens.
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इधर चाहता हूँ कि इधर लेक या इस तरह के कोई एलिमेंट डाल दिया जाए। ये चूँकि मैं थोड़ा इनफाइनाइट लुक देना चाह रहा हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। और ये इस एंगल पर भी कितना काफ़ी है। और थोड़े से इसमें ओके। जैसे ही मैंने ऑप्शन की ऑन किया ऑप्शन, तो ये आप देख सकते हैं कि मॉडल जो सा ना ये हमारा ये पानी में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं। शिफ्ट के साथ अगर करें और फिर हाइट कम करें तो ये ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, फिर बहुत कम चेंज आता है। तो ये इतना ठीक है। वापस इधर प्लांटेशन की तरफ आते हैं। और क्लस्टर प्लेसमेंट कर देते हैं कई जगह। क्लस्टर प्लेसमेंट के साथ थोड़े से चेंज कर देते हैं। ये इतनी ग्रास काफ़ी है। इसमें थोड़ी सी मज़ीद डिटेल हम ये इस तरीके से ऐड कर देते हैं कि ये क्लिक करते जाएं बस,
इनमें से डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसमें एडअप होते जाएंगे। प्लस कर लें। और just add some ड्राई ट्रीज वुड्स जो भी कह लें, इस तरह की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लैंडस्केप भी मज़ीद यहाँ पर इसका साइज़ छोटा करके ठीक है। ये हमारे पास फायर प्लेस है। फायर प्लेस में थोड़ा सी फायर ऐड कर देते हैं। फायर ये तो नज़र नहीं आ रहा, तो इसको क्लिक करके इसकी हाइट बढ़ा लेते हैं बस, और थोड़ी सी इंटेंसिटी। बाकी इम्पैक्ट देने के लिए अगेन इसमें प्लेसिंग ये ड्राई छोटी वो डाल दें। आई थिंक ये काफ़ी है। और अब थोड़ा सा फर्नीचर ऐड कर देते हैं तीसरी लेयर में। आउटडोर का फर्नीचर तो नहीं है, यही फर्नीचर है, इसी में से सिलेक्शन कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, इसको भी
रोटेट कर लेते हैं और एक टेबल ऐड कर देते हैं। इधर काफ़ी है। ओके, अब यहाँ पोर्च वाले पोर्शन में आके सर आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी जो ग्रास है वो इधर पोर्च के हिस्से में भी आई हुई है, तो ये लैंडस्केप को वापस थोड़ी सी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। और ये अभी पोर्च में एक कार भी ऐड कर देते हैं, लेट्स से 2 कार्स ऐड कर देते हैं। अब एक चीज़ हम मिस कर गए हैं, लाइटिंग के लिए हम मिसिव का मटेरियल कहीं कहीं लगाएंगे, कहीं कहीं यहीं पे हम जोन से वो लाइट सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन में चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस को ओपन कर दूंगा। जैसे ये है, ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया 5 रोज। इन सबको सिलेक्ट किया अगेन और इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से सिलेक्ट किया, इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सब में मैं ये एक अलग मटेरियल अप्लाई करूँगा, लेट्स से दिस। ठीक है, वापस इधर आते हैं और मॉडल सिंक पे लगा देते हैं इसको। और इस मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, इसकी ये सेटिंग में जाते हैं, कलराइजेशन में जहाँ सारा इसका कलर थोड़ा सा वाइट कर देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ, और सेटिंग्स में अगेन इसकी एमिसिविटी बढ़ा देते हैं। यार ये हमें यहाँ पर नज़र आ, जब हम रेंडर करेंगे तो ये नज़र आ जाएगा। अब इसके अलावा जो लाइट्स हैं वो हम लगा देते हैं यहाँ पर, जो इसकी अपनी लाइट्स हैं लूमियन के अंदर ही। ये हमारे पास एरिया लाइट्स हैं तो हम इन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, ये लाइट अच्छी है, इसको इसकी ब्राइटनेस करते हैं कम और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब ये पूरे इस लाइन में मुझे चाहिए, मैं इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। ये यहाँ पे भी लाइट बाहर आई हुई है तो इसकी विड्थ थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ। मूव कर लो। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव करता हूँ ना तो ये कॉपी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो लोग मुझे कॉपी भी चाहिए इसकी, ये कॉपी भी कर ली। कॉपी का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इसी की सेटिंग की है, मैं बस जस्ट
इसकी विड्थ चेंज कर लूँगा ऐसे, ठीक है। अब मज़ीद इसी को मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और इसको रोटेट कर देता हूँ 90, यहाँ से सिलेक्ट, और प्रेस करके इसकी कॉपी की मैंने और इसको रोटेट किया वर्टिकली। ठीक है, और इसको अगेन प्लेस किया इसके साथ, तो इसकी विड्थ फिर से चेंज की, ठीक है। एक मैं चाहता हूँ कि इधर भी एक लाइट आ जाए, तो इसकी भी विड्थ चेंज कर देते हैं जितनी ये हमारी शेड की है, बस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये हम रह गई है, ये जो इस वॉल का मटेरियल है इसको सेट करते हैं यहीं पे रह के, इसके लीफ उतना ही रिफ्लेक्टिविटी ग्लॉस ख़त्म करते हैं और इसको थोड़ा सा ये कलर, ठीक है, ये स्मजी सा जो सा, इसको कर देते हैं अप्लाई। अभी यहाँ पर भी सेव लाइट अप्लाई कर देते हैं। इस लाइट को मैंने ऑलरेडी रोटेट किया हुआ है, तो मैं इसी लाइट की कॉपी लेके जाऊंगा ऊपर। और इसकी वेट लेट्स से वेट इतनी है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल काफ़ी सिंपल लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से एक मटेरियल यहाँ पर भी होना चाहिए। और हाँ, ये काफ़ी बेहतर लग रहा है अभी। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी साइड है देखते हैं, वहाँ पे भी अगर थोड़ी सेटिंग हो सकती है तो उधर कर देते हैं। इधर भी एक लाइट लगा देते हैं। ये मटेरियल हमारा ये रह गया, ये वापस चल के स्केचअप में इस मटेरियल को लगा देते हैं।
सिलेक्ट किया, ये भी काफ़ी बेहतर हो गया। लाइट और इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना ठीक है। और सेम इधर भी एक लाइट अप्लाई कर देते हैं और इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। अब ये एलिवेशन काफ़ी सिंपल लग रही है मुझे, ये वाली साइड, हालांकि ये डेड साइड बन रही है बट स्टिल ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर भी एक प्लांटर ऐड कर देते हैं, स्केचअप में जाके मॉडल करते हैं इसको। इसमें हम यहीं पे प्लांटर्स ऐड कर देते हैं। ओके, अभी ये काम करते हैं, ये मटेरियल सेलेक्ट करके मैं इसकी थोड़ी सी फॉलिएज देखना चाह रहा हूँ कि अगर इतना ही रहे तो वो बाकी जगह पर अगर ये अप्लाई हुआ हुआ तो ये किस तरह लगता है। ठीक है, ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं। ये आप कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर लें उसकी ये एडिटिंग में जाएंगे ना तो ये फॉलिएज के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से ये इसका जो स्प्रेड है, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं ऐसे कि जी ये इस तरीके से आ जाए। लीफ साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। लीफ टाइप आप चेंज कर सकते हैं कि जी किस तरीके से कलर कौन सा होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से थोड़ी सी सेटिंग है वो अगर आप कर सकते हैं तो वो आप कर लीजिएगा इसको। बाकी इसको वापस यही रहने देते हैं। और ग्रास में चलकर
अभी चलते हैं रेंडर्स की तरफ फाइनली, और रेंडर्स की सेटिंग करते हैं इनमें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट व्यू, लेट्स से ये एंगल ठीक है। इसमें मैं ये करता हूँ कि ये वाला एंगल एक ठीक है, और इसमें एंगल ये वाला भी ठीक है। अभी ये देख रहे हैं, ये व्यू काफ़ी खाली खाली लग रहा है। इसमें थोड़ी सी हम मज़ीद सेटिंग करेंगे फॉर रेंडर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये तीसरा रेंडर, ये काफ़ी है। तो रेंडर 1 पे चलते हैं। इसमें सिलेक्ट स्टाइल्स में से ये रियलिस्टिक स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि लाइट्स जो सी हैं वो वाजे हो गई हैं, बट सन जो सा वो बिल्कुल ही इसके पीछे आ गया हुआ है मॉडल के पीछे, तो वो रेंडर्स में सही नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये एडिटिंग इसमें कर लेते हैं। बाकी इफ़ेक्ट्स में जाकर इसको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करना पड़ता है लाजमी, ठीक है, ताकि ये जो वॉल्स हैं, जो मॉडल है, ये आपका स्ट्रेट रहे। फिर इसके बाद आप ये स्काई और वेदर में जाके ये प्रेसिपिटेशन ये लाजमी ऐड करें, ज़रा वो रिफ्लेक्शन आ जाती है और रेंडर्स में थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है। पार्टिकल क्वांटिटी कम कर दें, स्पीड कम कर दें, फेस थोड़ा सा बढ़ा लें, ताकि ये रिफ्लेक्शन जो सी हैं ये चीज़ें आ जाए आपके पास। और साथ ही साथ फॉग लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये जो लाइन आ रही है ये गायब हो जाए रेंडर में ना, ये ना हो। इसमें थोड़ा से और ये लेयर 2 पे मैंने इसलिए क्लिक किया क्योंकि मैंने जो ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी लेयर 2 में ही ऐड की हुई थी। ठीक है, आई गेस हाँ, ये भी ठीक है। इसको अपडेट कर देते हैं। फॉग थोड़ी सी कम कर देते हैं फॉग को।
और इसके साथ ये कलर करेक्शन, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर और कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये जो सैचुरेशन है, जो रेंडर है, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसमें कलर ग्रेडिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। और इसको हम ट्रायल के तौर पे अभी रेंडर कर लेते हैं। ये रेंडर है, ठीक है। आप इसमें मज़ीद अब सेटिंग करके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ स्काई को चेंज करके यहाँ से मैं स्काई को मॉर्निंग स्काई कर देता हूँ। अभी फिर से रेंडर करते हैं। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जो लाइट है वो हर एंगल से नज़र आ रही है, लेकिन जो एमिसिव मटेरियल है वो अगर रेंडर में नहीं है तो उसका जो इल्यूमिनेशन का, ब्राइटनेस का जो इम्पैक्ट है वो भी नज़र नहीं आता अनलेस वो लाइट ना नज़र आए खुद। ठीक है, इसको बेहतर समझने के लिए मैं ये यहाँ पर जाकर, अभी आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये नज़र आ रहा है, और मैं अब रेंडर करता हूँ इसको, ठीक है, इसी एंगल पे रख के। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लाइटिंग का जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंस नज़र आए जब आप एमिसिव मटेरियल लगाते हैं और आप या खाली लाइट लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अभी ये रिफ्लेक्शंस मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ बस एक आखिरी टच दे के ये वीडियो ख़त्म करते हैं। यूटिलिटीज़ में चलते हैं, यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन कंट्रोल, इसको क्लिक करते हैं, थोड़ी सी इसमें रेंडर जोन सा है वो अच्छा आ जाता है। ठीक है, अब हम ये देखें रिफ्लेक्शंस जो सी हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये मैं रिफ्लेक्शंस ऐड करना चाह रहा हूँ। जो ये शीशे हैं ये जो है ये अच्छे, मतलब इनमें रिफ्लेक्शन अच्छी आए। ठीक है, अब वापस अपने सीन पे आके इसको क्लिक करते हैं और रेंडर ले लेते हैं। तो ये रेंडर्स की सेटिंग है, ये आप इस तरीके से इसमें प्ले भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको कमेंट्स में ही उन सवालों के जवाब दे के आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर कर लूँ। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए। थैंक यू।